हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है, क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहती है और उसके कुछ प्रोविजंस देखेंगे। मतलब कि डिफरेंट टाइप के फॉर्म देखेंगे जीएसटी प्रैक्टिशनर के। क्या फॉर्म होते हैं, 5 टाइप्स के देखेंगे और उन फॉर्म में क्या डिस्क्राइब किया गया होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम प्रीवियस सेशन में क्या क्या टॉपिक्स जो है कंप्लीट कर चुके हैं। पीरियोडिसिटी पढ़ रहे थे किसी भी जीएसटी फॉर्म को, या बोल सकते हैं जीएसटी रिटर्न को फाइल करने के लिए। तो नॉर्मल पीरियड जो होता है किसी भी रिटर्न को फाइल करने के लिए क्या होता है, हर किसी की अलग अलग डेट होती है। जैसे जीएसटीआर 1 की 10 होती है कि नेक्स्ट मंथ की 10 डेट तक वो फिल कर देना चाहिए। जीएसटीआर 1A था जिसमें चेंजेस होते हैं किसके, आउटगोइंग सप्लाई के। फिर जीएसटीआर 2, जीएसटीआर 2A 3, 3A 3B 4। फिर देखा था जीएसटीआर 4A 5, 5A, जीएसटीआर 6, 6A, जीएसटीआर 7, 7A, जीएसटीआर 8, 9 और फिर 9A। फिर था जीएसटीआर 10 और 11। ठीक है, तो अब क्या पढ़ना है आज कि जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है, क्या एलिजिबिलिटी होती है प्रैक्टिशनर की और उनका फॉर्म के बारे में, मतलब कि प्रोविजंस। तो यहाँ पे अपने नोट्स को ओपन करते हैं। अगर प्रीवियस सेशन नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हैं। पीरियोडिसिटी सारे ही जीएसटी की उसमें बताई गई है कि कौन सा फॉर्म जो होता है इसमें क्या डिस्क्राइब किया गया है और उसको कौन फाइल करता है और कब उसकी ड्यू डेट होती है। ठीक है, तो आप यहाँ से अपने नोट्स ओपन करते हैं और हेडिंग लिखेंगे जीएसटी प्रैक्टिशनर। कि जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है, एक टैक्स होता है जो प्रिपेयर, यहाँ पे मैं लिख ही देती हूँ, जीएसटी प्रैक्टिशनर इज अ टैक्स प्रोफेशनल हु कैन प्रिपेयर returns and performs other activities on the basis of the information furnished to him her by a taxable person। तो इसमें क्या कहा गया है कि जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है, जो प्रिपेयर करता है रिटर्न्स को, मतलब जीएसटी की जितनी भी रिटर्न्स होती हैं उनको परफॉर्म करता है। मतलब कि वो सारी अदर एक्टिविटीज जो होता है वो भी जीएसटी से रिलेटेड उनको भी पूरा करता है। किसके बेसिस पर, जो इंफॉर्मेशन उनके द्वारा दी गई होती है, उनको किसके थ्रू दी गई होती है, टैक्सेबल पर्सन के थ्रू। अब यहाँ पे देखते हैं उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पे भी हेडिंग ही डाल देते हैं
the eligibility of the GST practitioner देखिए जीएसटी में क्या है, अकाउंट से रिलेटेड ही होता है सारा, तो सीए मतलब कि चार्टेड अकाउंटेंट, या फिर नीचे लिख देती हूँ CMA, ठीक है, या फिर क्या होता है CS। ये सारे नाम आपने सुन रखे होंगे, तो वही रहता है, इसमें कुछ इतना चेंज नहीं होता है। जीएसटी प्रैक्टिशनर का रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जरूरी होता है किसमें, प्रोफेशनल में, मतलब कि एक सेंट्रल या फिर स्टेट गवर्नमेंट के साथ वो एनरोल्ड होना चाहिए। और सीए, सीएमए, सीएससी मैंने आपको बता दिया ये क्या होता है, एक सर्टिफिकेट मिलता है इसमें, जैसे क्या होता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, कि उन्होंने प्रैक्टिस कर दिया। फिर रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लॉयर्स और ग्रेजुएट्स, ये सब क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन के लिए जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए ये एलिजिबल रहते हैं इसमें। अभी क्या देखेंगे इसमें, डिफरेंट फॉर्म्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर। अब इसमें हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करेंगे। और इसमें देखेंगे कौन कौन से फॉर्म होते हैं, फॉर्म नंबर, और उसमें क्या डिस्क्राइब किया गया होता है, डिस्क्रिप्शन। तो फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, जीएसटी पीसीटी। पीसीटी मतलब क्या होता है, प्रैक्टिशनर जीएसटी का जो फर्स्ट फॉर्म होता है पीसीटी 01, वो क्या डिस्क्राइब करता है, एप्लीकेशंस फॉर एनरोलमेंट एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। तो जीएसटी प्रैक्टिशनर्स के लिए एनरोलमेंट अगर करना होता है तो कौन सा फॉर्म फिल किया जाता है, जीएसटी पीसीटी 01। एंड सेकंड फॉर्म क्या होता है, जीएसटी पीसीटी 02। इसके लिए कौन सा, क्या डिस्क्राइब करते हैं वाला फॉर्म, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट ऑफ अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। मतलब कि इसमें एक सेकेंड, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, जीएसटी एनरोलमेंट। तो जीएसटी पीसीटी 02 फॉर्म क्या बताता है, एनरोलमेंट होता है कि ये किसी भी सर्टिफिकेट, मतलब ये सर्टिफिकेट बोल सकते हैं कि प्रोवाइड करता है। फिर यहाँ पे थर्ड वाला देखते हैं, जीएसटी पीसीटी 03। ये वाला फॉर्म क्या डिस्क्राइब करता है, इसको मान सकते हैं कि नोटिस होता है डिस्क्वालिफिकेशन का। तो यही लिख देती हूँ, शो कॉज नोटिस। कॉज मतलब रीजन, ये रीजन देता है नोटिस किसके लिए, डिस्क्वालिफिकेशन के लिए, फॉर डिस्क्वालिफिकेशंस, कि जब कोई डिस्क्वालीफाई होता है। फिर आता है जीएसटी पीसीटी 04। ये वाला फॉर्म क्या डिस्क्राइब करता है, रिजेक्शन की बात की गई होती है इसमें, तो यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर ऑफ रिजेक्शन ऑफ एनरोलमेंट एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। कि जीएसटी पीसीटी 04 फॉर्म जो होता है वो क्या बोलता है कि ऑर्डर होता है किसका, रिजेक्शन ऑफ एनरोलमेंट, जब एनरोलमेंट को रिजेक्ट कर दिया जाता है एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, ठीक है।
फिर एक और देखते हैं जीएसटी पीसीटी 05। ये वाला फॉर्म क्या डिस्क्राइब करता है? विड्रॉल बोल सकते हैं, या फिर और अगर अच्छा वर्ड लेना होगा तो क्या ऑथराइजेशन भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ विड्रॉल ऑफ authorization for a GST practitioner। मतलब कि इसमें क्या बताया गया है लास्ट वाले फॉर्म में? जीएसटी 05 क्या डिस्क्राइब करता है? विड्रॉल। विड्रॉल मतलब कि जब वापस ले लिया जाता है। ऑथराइजेशन किसके लिए? जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए। तो ये वाला फॉर्म वो डिस्क्राइब करते हैं। आप इसमें से अपने अकॉर्डिंग फॉर्म समझ सकते हैं जिसकी समझना होगा आपको। तो ये क्या है? जीएसटी प्रैक्टिशनर क्या होता है? एक टैक्स प्रोफेशनल होता है जो कि रिटर्न को तैयार करता है और अदर एक्टिविटीज होती है इससे रिलेटेड उन पे भी वर्क करता है, और इसको पूरी तरह से जो भी मतलब इनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई होती है टैक्सेबल पर्सन से, उनके बेसिस पर ये वर्क किया जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है? सीए, सीएम, सीएमए या फिर सीएस। और ये मैंने डिफरेंट प्रोविजंस आपको लिखवा दिए हैं कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स प्रैक्टिशनर के ये प्रोविजंस कौन कौन से होते हैं फॉर्म्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा। टॉपिक को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।